हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस व्हाट इज़ द ओटाइटिस मीडिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन एंड डेफिनीशन, इसका कॉज एंड साइन और सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, सारा कुछ इसमें वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओटाइटिस मीडिया में होता क्या है। इसमें हो जाता है इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मिडिल ईयर, यानी कि जो मिडिल ईयर होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। जो ईयर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल ईयर, इस वाले पार्ट को एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को मिडिल ईयर बोलते हैं, और इसको इंटरनल ईयर बोलते हैं। और ये हो गया यूसेचियन ट्यूब। जो ये ओटाइटिस मीडिया है वो किस वाले पार्ट पे होता है, मिडिल ईयर में होता है। अब हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की। इट इज़ एन accumulation of fluid in middle ear, the space between tympanic membrane and inner ear, यानी कि जो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इनर ईयर के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। पिक्चर के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। ये जो यहाँ पे है, इसको ये टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है और ये है इनर ईयर। इसके बीच में जो ये स्पेस होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। द मिडिल ईयर इज यूजली फिल्ड एयर बट सम टाइम गेट फिल्ड द म्यूकस एंड फ्लूइड। जो मिडिल ईयर होता है उसमें क्या एयर फिल्ड रहती है, लेकिन कुछ टाइम पे यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे म्यूकस एंड फ्लूइड आ जाता है, वहाँ पे म्यूकस एंड फ्लूइड फिल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो क्या होता है, दिस म्यूकस कैन गेट इन्फेक्टेड। वो म्यूकस क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है कभी कभी, सम टाइम विथ पैथोजन कॉल्ड ऑन ईयर इन्फेक्शन। क्या होता है कि जो मिडिल ईयर होता है वहाँ पे एयर फील्ड रहती है, यानी कि हमारे एयर में एक एनवायरनमेंट से प्रेशर पड़ता है, उसको हम एयर बोल सकते हैं, एयर फील्ड रहती है, लेकिन सम टाइम वहाँ पे क्या हो जाता है, म्यूकस एंड फ्लूइड वहाँ पे फिल्ड हो जाता है, और वो म्यूकस एंड फ्लूइड इन्फेक्टेड होता है किसी भी पैथोजन से, बैक्टीरिया या वायरस, किसी भी वजह से वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है वो फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं, ईयर इन्फेक्शन बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम। ये मोस्टली किस में होता है, पीडियाट्रिक में होता है। पीडियाट्रिक मतलब 0 से, यानी कि 0 से जो 18 ईयर्स के लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं। इस एज में ये चांस होते हैं बहुत ज़्यादा ओटाइटिस मीडिया होने के। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनीशन की। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर कॉज बाई एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कभी कभी म्यूकस एंड फ्लूइड क्या होता है, म्यूकस एंड फ्लूइड वहाँ पे क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, तो वो क्या होता है, कभी कभी इम्पैक्टेड होता है, इम्पैक्टेड होता है किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, जिसको क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया के टाइप भी होते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, यानी कि जैसा वो उसकी सीवियरिटी होगी डिजीज़ की, उसको टाइप में डिवाइड किया गया है। जो ओटाइटिस मीडिया के टाइप हैं वो 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, OM का मतलब होता है ओटाइटिस मीडिया, एंड सीरस ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर यूजली लास्टिंग लेस देन 6 वीक, यानी कि अगर मिडिल ईयर में कोई भी 6 वीक से कम हुए हों उस इन्फेक्शन को, तो उसको उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्यूट बोलेंगे। एक्यूट का मतलब होता है थोड़ा समय में, यानी कि
वो कोई भी डिजीज़ है वो ज़्यादा दिन तक नहीं हुई है, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, यानी कि उसको 6 वीक से कम अगर इन्फेक्शन उसके मिडिल ईयर में है तो उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीरस ओटाइटिस मीडिया की। जो सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है, इट मीन्स accumulation of serous fluid in middle ear without evidence of active infection but filled result from a negative pressure in middle ear caused by Eustachian tube obstruction। यानी कि जो सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है वो किसी भी पैथोजेनिक या बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है। वो क्यों होता है, जो ईयर में जब यूस्टेचियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ईयर में एक निगेटिव प्रेशर पड़ता है, यानी कि अंदर से एक प्रेशर पड़ता है जिससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे फ्लूइड आ जाता है, मिडिल ईयर में क्या हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सीरस ओटाइटिस मीडिया। सीरस फ्लूइड यानी कि वहाँ पे फ्लूइड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरस ओटाइटिस मीडिया। नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। यानी कि जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो यानी कि थोड़े टाइम बाद वो सही हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर दोबारा से हो जाता है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। यानी कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में चेंज होता है। अगर वो थोड़े थोड़े एपिसोड में थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। होता क्यों है, कॉजिंग इरिवर्सिबल टिश्यू पैथोलॉजी एंड परसिस्टेंट परफोरेशन ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। यानी कि उसमें किसी भी पैथोजन की वजह से हो सकता है या परसिस्ट परफोरेशन टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या होता है कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो डैमेज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, परफोरेशन ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर उस यानी कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है तो उससे भी हो सकता है। इट इज़ आल्सो लीड टू मेस्टॉइड बोन इन्फेक्शन। यानी कि अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया बार बार हो रहा है और उसको वो ट्रीट नहीं कर रहा है तो क्या चांस होते हैं उसमें, मेस्टॉइड बोन में इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो मेस्टॉइड बोन कहाँ होता है, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये रहा आपका ईयर और यहाँ पे अगर वो इन्फेक्शन है तो ये मेस्टॉइड बोन होती है कान के पीछे, यहाँ तक इन्फेक्शन हो सकता है। यानी अब हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया। यानी कि ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जिससे ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। फर्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेनिक इन्फेक्शन, यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस से कैसे होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्या हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। एंड वायरस से भी होता है। अगर किसी को कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसको क्या हो जाता है, चांस होता है ओटाइटिस मीडिया होने का। फॉर एग्जांपल किसी को साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस क्या होता है, जो नेज़ल की कैविटी होती है वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस। तो उस कंडीशन में ओटाइटिस मीडिया होने के चांस होते हैं। अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो उसको भी हो सकता है। एंट्रेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इन ईयर, यानी कि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी ईयर में अगर चला गया है तो उससे भी चांस होते हैं ओटाइटिस मीडिया होने के। इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया हुआ है शुरू में, अगर उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया तो उसका क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या इसके साइन और सिम्टम। एक ही होता है, इसको साइन सिम्टम भी बोल सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक्यूट मीडिया होता है किसी को तो उसमें क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पेन, पेशेंट को पेन होगा। कॉमन सी बात है कि पेशेंट को पेन होगा अगर उसको इन्फेक्शन है। पुरुलेंट ड्रेनेज, यानी कि उसमें जो फ्लूइड और म्यूकस है वो क्या होगा,
बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो ड्रेनेज होगा, बाहर निकलेगा ईयर से। इरेटेबिलिटी, और पेशेंट को बहुत इरिटेशन होगा। एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। एनोरेक्सिया क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइटिस, यानी कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। हियरिंग लॉस, और हियरिंग मतलब कम्प्लीटली लॉस हो सकती है इसमें, पेशेंट को सुनाई नहीं देगा। फीवर में भी राइज 104 डिग्री से 105 डिग्री तक, यानी कि इसमें पेशेंट को फीवर रहेगा, क्योंकि अगर उसको किसी भी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है तो फीवर होता ही होता है पेशेंट के अंदर, उसको फीवर आ जाता है अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में। एंड हेडेक, और पेशेंट को बहुत तेज़ से सर में दर्द होगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये किस में साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं? सबसे पहले देखने को मिलेगा ओटैल्जिया, यानी कि ईयर पेन। अगर ईयर पेन किसी को होता है उसके लिए मेडिकल टर्म क्या होता है? ओटैल्जिया उसको बोलते हैं। परफोरेशन ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, इसमें उसमें होल हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? परफोरेशन ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिनिटस, टिनिटस क्या होता है? रिंगिंग साउंड हियर इन ईयर, उसको ऐसा लगेगा कि कुछ बजने जैसा उसको सुनाई देगा, इसको क्या बोलते हैं? टिनिटस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीनेस की, उसको चक्कर आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूसेचियन ट्यूब, और यूसेचियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन होगा क्योंकि मिडिल ईयर में फ्लूइड एंड म्यूकस वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो ऑब्स्ट्रक्शन किस में आएगा? यूसेचियन ट्यूब में। नेक्स्ट बिल्डिंग ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज होगा। रेडनेस एंड स्वेलिंग, यानी कि जब ईयर में इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी एंड वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है ओटाइटिस मीडिया की? सबसे फर्स्ट ये डिजीजन यानी कि कैसे कैसे अकर होगी? ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, URTI बैक्टीरिया, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरिया, इससे क्या होगा? इन्फेक्शन अकर होगा। किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है और बैक्टीरिया या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे क्या होगा? सीरस एक्सुडेट, सीरस क्या होगा? अपने नियर बाई जो टिश्यू है वहाँ पे लीक आउट हो जाएगा वहाँ पे, यानी कि मिडल ईयर में लीक आउट हो जाएगा सीरस फ्लूइड। एंड एडिमा इन मिडल ईयर, और एडिमा मिडल ईयर में एडिमा हो जाएगा, जो क्या होगा? पस फॉर्मेशन, एटलीस्ट टू पस फॉर्मेशन, जो फ्लूइड होगा वहाँ पे पस फॉर्मेशन करेगा, और क्या होगा वहाँ पे? जिससे प्रेशर जनरेट होगा, निगेटिव प्रेशर जनरेट होगा ईयर में, जिससे क्या हो जाएगा? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, और क्या कंडीशन हो जाएगी? ओटाइटिस मीडिया की। तो आपको समझ में आ गया होगा। पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल है इसकी। क्या हुआ? कोई भी इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वहाँ पे क्या हुआ? सीरस क्या हुआ? लीक आउट हुआ। लीक आउट हुआ तो क्या वो अपने नियर बाई टिश्यू में जाएगा, यानी कि मिडिल ईयर में एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का और एडिमा हो जाएगा। जो फ्लूइड है वो पस फॉर्मेशन करेगा। जब वहाँ पे पस फॉर्मेशन होगा तो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक प्रेशर जनरेट होगा अंदर से, जिससे क्या होगा? वो रप्चर हो जाएगी, और उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया, यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन मिडिल ईयर में, उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, पस फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, यानी कि जो ओटाइटिस मीडिया है इसको हम कैसे कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। फर्स्ट हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट करेंगे ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर बाय ऑटोस्कोप। ये देख सकते हो आप, पिक्चर में दिखाया गया है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसके हाथ में ये ऑटोस्कोप है, इसके थ्रू क्या करते हैं? ईयर में विजुअलाइजेशन करते हैं। आडियोमेट्री, नेक्स्ट हम करेंगे आडियोमेट्री।
ये जो हेयरिंग की मैकेनिज्म है उसके फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ऑडियोमेट्री, हेयरिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए, उसको देखने के लिए। टिम्पैनोमेट्री, जो टिम्पैनोमेट्री है वो क्या होता है, यानी कि किसको किया जाता है, जिसकी हेयरिंग लॉस हो जाती है। ये कोई भी हेयरिंग टेस्ट नहीं है, यानी कि ये टेस्ट हम हेयरिंग लॉस के लिए नहीं करते हैं। इसमें देखते हैं कि यानी कि क्या एनर्जी जनरेट हो रही है मिडिल ईयर में, यानी कि जो भी वॉइस होगी वो अगर वहाँ से जा रही है तो उसकी क्या एनर्जी वहाँ पे जनरेट हो रही है मिडिल ईयर में, जिसमें किस में देखेंगे, टिम्पैनोमेट्री में। नेक्स्ट है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी कि एक स्वैब से वहाँ का कल्चर लेंगे मिडिल ईयर से और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, यानी कि कौन सी मेडिसिन उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़े, उसमें जो बैक्टीरिया जो वायरस की वजह से हुआ है, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो उसको ज़्यादा से इफ़ेक्ट कर रही है, यानी इसको उसकी ग्रोथ को कम कर रही हैं। तो ये हो गया कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। कल्चर टेस्ट क्यों करते हैं, पैथोजन का पता लगाने के लिए। माइक्रोस्कोपिक व्यू, जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरह होता है। इसमें ये ऑटोस्कोप है इसके हाथ में, उसमें एक माइक्रोस्कोप होता है इसके हाथ में, उससे क्या करते हैं, उससे देखते हैं कान के अंदर। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे MIR की, MRI, जिसके लिए MRI भी करवा सकते हैं उसको। तो ये सारा कुछ डायग्नोस्टिक करवा सकते हैं अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की, यानी कि अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया है और उसने उसको ट्रीट नहीं करवाया तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन उसमें आ सकते हैं। उसकी हियरिंग कम्प्लीटली, हियरिंग लॉस हो सकता है, उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। फेशियल नर्व पैरालिसिस, यानी कि जो 7th फेशियल नर्व है उसमें क्या हो जाता है, उसका फंक्शन बंद हो जाता है। जो उसका नाम क्या होता है 7th फेशियल नर्व का, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। क्या होता है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होता है। 7th नर्व होती है जो फेशियल को पैरालाइज करती है, यानी कि उसका मोटर और सेंसरी फंक्शन होता है 7th नर्व का। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको पैरालाइज हो जाएगा, फेशियल नर्व पैरालाइज। एंड मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाएगा मेनिंजस में। एंड मेस्टोइडिस, यानी कि मेस्टोइड बोन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था मेस्टोइड बोन में इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको मेस्टोइडिस बोलते हैं। अगर ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट नहीं किया गया तो ये सारी कंडीशन हो सकती है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेशंस। जो मेडिकल मैनेजमेंट है सबसे पहले उसके बात करेंगे। इसमें देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी होता है वो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए इफ़ेक्टिव होता है, यानी कि किल कर सकता है। तो एमॉक्सिलिन देंगे इसमें, पेनिसिलिन एंड माइक्रोलाइड्स, ये एंटीबायोटिक की ड्रग है। नेक्स्ट हम देंगे एंटीहिस्टामिन्स, यानी कि अगर उसको एलर्जी की वजह से हुआ है तो उसको एंटीहिस्टामाइन देंगे। जो एंटीहिस्टामाइंस होती हैं वो एलर्जी के लिए देते हैं। अगर किसी को एलर्जी हुआ है तो उससे बचने के लिए उसको क्या देते हैं, एंटीहिस्टामिन्स, जिसमें क्या देंगे, पेनिरामाइन एंड मेलेट एंड क्लोरोफेनिरामाइन। और नेक्स्ट हम क्या देंगे, नसेट देंगे उसको, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसमें क्या देंगे, नीमेस्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। ईयर को एंटीसेप्टिक वॉश भी कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक वॉश मतलब कि किससे हम उसको वॉश कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन को ईयर में डाल के उसको वॉश कर सकते हैं विद एंटीबायोटिक थेरेपी इन केस ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, अगर उसको क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है तो। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में, यानी कि जब ओटाइटिस मीडिया होता है उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। मैरिंगोटमी, क्या करते हैं, मैरिंगोटमी,
इसमें क्या करते हैं, इंसिजन थ्रो ईयर ड्रम टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल ओपनिंग आइदर टू अलाउ इन्फेक्टेड फ्लूइड टू ड्रेन फ्रॉम द मिडिल ईयर इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। जो मैरिंगोटमी है वो क्या करते हैं, जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें एक आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं। इसमें आप देख सकते हो पिक्चर में आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो उसको वहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैरिंगोटमी। नेक्स्ट सर्जरी क्या करते हैं हम, टेम्पैनोप्लास्टी। टेम्पैनोप्लास्टी क्या होता है, सर्जिकल रिपेयर ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ सर्जिकल रिपेयर ऑफ परफोरेटेड ईयर ड्रम बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, यानी कि जो टेम्पैनोप्लास्टी है उसमें क्या करते हैं, जो ईयर ड्रम में ये जो आप डैमेज देख रहे हो इसमें जो एक ये होल है इसको क्या करते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको रिपेयर कर देते हैं, दोबारा से ही वैसा कर देते हैं नॉर्मल, तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्पैनोप्लास्टी। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। असेस पेन फॉर लोकेशन एंड इंटेंसिटी, यानी कि नर्स को असेस करना है कि पेन किस जगह पे हो रहा है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब टू रिलीव पेन, यानी कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको एनाल्जेसिक उसको क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर्ड, और उसको क्या करेंगे, जो एंटीबायोटिक है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिलीफ इन्फ्लामेशन, यानी कि जो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है उसको एडमिनिस्टर करेंगे इन्फ्लामेशन के रिलीफ के लिए। वी शुड इनकरेज पेशेंट टू यूज लोकल वार्म कंप्रेस, यानी कि जो पेशेंट है उसको वहाँ पे लोकल, यानी कि लोकल वार्म कंप्रेस करना, वहाँ पे उसको सिकाई करनी है उस लोकेशन पे, और जो वहाँ पे उसको वार्म करना है वो किससे करना है, हीटिंग पैड से करना है। प्रमोट कंफर्ट बाय रिलीविंग सिम्टम, जिससे उसको सिम्टम में कुछ उसको रिलीफ मिल सकता है। वी शुड एडवाइज द पेशेंट डू नॉट इंस्टिल एनीथिंग इन द ईयर, यानी कि उसको एडवाइस करना है उसको अपने कान में कुछ नहीं डालने देना है, यानी कि वो कोई भी चीज़ अपने कान में ना डाले। टीच द पेशेंट टू कीप ईयर ड्राई फॉर दैट नीड टू अवॉइड शावर वॉशिंग एयर स्विमिंग टू प्रिवेंट वाटर टू मिडिल ईयर, यानी कि पेशेंट को एडवाइस करना है, उसको समझाना है कि अपने वो कान को ड्राई रखे, बिल्कुल उसमें वाटर ना जाने दे, और उसको हेयर भी नहीं वॉश करने हैं, स्विमिंग भी नहीं करना है, जिससे अगर ये सब करेगा तो उससे कान में पानी जाएगा जिससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। रिड्यूस और मिनिमाइज इन्वायरमेंट नॉइस, और उसको ज़्यादा भी शोर वाली जगह पे नहीं रहना है। अब हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये नर्सिंग डायग्नोसिस राइट करना पड़ेगा, कम से कम 5 नर्सिंग डायग्नोसिस आपको वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सेंसिटिव डिसफंक्शन, अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसेशन परसेप्शन रिलेटेड टू फ्लूइड accumulation in middle ear, otalgia related to disease condition, impaired communication related to otalgia and hearing loss, knowledge deficit related to disease process। ये 5 डायग्नोसिस आप एग्ज़ाम में राइट कर सकते हो। So thank you for watching my video. Please subscribe my channel.